नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह आज इस न्यू एपिसोड में आपको मिलवाने जा रहा हूँ श्रद्धा और भक्ति के एक परिचायक जिसे कहते हैं भगवान का संदेशवाहक आदरणीय माननीय मस्तराम शर्मा जी से जानते हैं मस्तराम शर्मा जी के बारे में। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम धार्मिक ट्रेडिशनल सांस्कृतिक और जिस तरह की भी हमारे पास नॉलेज रहती है, जिस तरह का भी आपको कंटेंट चाहिए उस तरह की हम आपको वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर प्रेषित करते हैं। आइए मिलते हैं आज के खास मेहमान से। खास मेहमान आपका स्वागत है सर शर्मा जी। आपसे एक विनम्र विनती है कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय स्वरूप अपना परिचय दे। आदरणीय शर्मा जी। नमस्कार सर, मैं मस्तराम शर्मा, उपमंडल कुपुई, तहसील कुपुई और तुदेश्वर महाराज के चरणों में माँ भगानी माता के अंचल में सामूहिक स्थान से बिलोंग करता हूँ। और मैंने एक हनुमान जी की साधन से तपस्या की है और संकट पड़ा और हमने तपस्या की और हमें भगवान ने भी सपने में हमारे को दर्शन दिए और मैं जो है संकट मोचन हनुमान जी जो है मैंने वहाँ का नाम सामेश्वर महाराज हनुमान गढ़ी उपमंडल कुपुई रखा है। और मैं जो है हनुमान जी से मैंने प्रार्थना की कि उन्होंने हमें आस्था भी दी, उन्होंने भगवान जी ने हमारी परीक्षा भी ली, लेकिन हमने अपना जो तप वो कभी भी नहीं तोड़ा और हम लगे रहे और हमारे धन की कोई कमी नहीं दी प्रभु ने। और एक में छोटा सा मैंने जो है प्रण किया था कि जब तक हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना नहीं होती तब तक के लिए जो मैं और हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ और भजन कीर्तन करता हूँ और तपस्या करता हूँ और शिव जी के मैं जो है जप कर रहा हूँ मंदिर में। अब ये कंप्लीट होने वाला है और अब मैं यथाशक्ति दान के लिए सोच रहा हूँ कि मैं यथाशक्ति दान पब्लिक के बीच जाऊँ और ताकि मैं उस जिस हिसाब से लोग दान करेंगे उस हिसाब से मैं वहाँ प्रोग्राम रखता हूँ, उसी हिसाब से मैं वहाँ लोग वहाँ पे मतलब प्रोग्राम रखता हूँ। और हनुमान जी की मूर्ति की, हनुमान जी एक ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं, ये कलिकाल के राजा हैं और ये जो है मतलब इस हनुमान जी की ऐसी कृपा रहनी चाहिए ताकि वहाँ का दृश्य भी ऐसा है जैसा मतलब घूमने फिरने लायक होता है। शर्मा जी आपको रोकना चाहूँगा, दर्शकों की जानकारी के लिए मैंने इनका वेशभूषा और परिधान देखा। आप इनके मस्तक पर राम राम देख सकते हैं। मैं दर्शकों को दिखाने का प्रयास करता हूँ। त्रिशूल आपने बनाई है और बीच में एक तिलक अलग तरह का आपने बनाया है और आपने एक टोपी पहनी है, उसमें आप मोर की पंख है। इस तरह का परिधान देकर मैं भी एक प्रसन्नचित्त हो गया। सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को बचाने के लिए आप जो ये कार्य कर रहे हैं, आप सनातन धर्म की जो एक रक्षा कर रहे हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण आप सभी दर्शक देख सकते हैं। इस तरह आप धार्मिक लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? धर्म और संस्कृति और धर्म के प्रति लोगों की रुचि क्यों कम हो रही है? सर सिंगता जी, ये अब यहाँ आस्था बहुत कम लोगों को है, श्रद्धा बहुत कम लोग करते हैं। और आज ये जो मेरा कहने का मतलब ये है कि धन जो होता है प्रभु के धन की कोई कमी नहीं होती। इंसान के अंदर जितना ज़्यादा कोई धन जो है दान करता है, दान करने से धन नहीं घटता है ना। तो इसलिए सिंगता जी हमारा कहने का मतलब है लोगों के लिए ये संदेश है कि भाई कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो, है ना जी। भगवान उसी के बस में बसते हैं जिनके अंदर दया और धर्म हो, आस्था हो, है ना। कोई कमी नहीं है इंसान को किसी भी चीज की, लेकिन एक ही चीज की कमी है कि आस्था की कमी है लोगों को। एक चीज आपने कही कि मैंने क्रोध पे काबू पा लिया है, मेरे को कोई भी लालच नहीं है, लालच पे भी मैंने काबू पा लिया है। ये सारी चीजें आपने कैसे की? क्रोध, मोह, माया, लोभ और इन चीजों पे कैसे आपने काबू पाया? मैंने सर जब मैंने संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर की जो मैंने प्रण किया कि मैं हनुमान मंदिर लगाने जा रहा हूँ, तो ये मतलब ऐसी मेरे पास कोई ऐसा धन नहीं था। मैंने सिर्फ मन ही मन में ठानी है
है ना जी। और मैंने ये भी किया कि मैंने मतलब काम क्रोध दंड भेद मोह, सिर्फ मैंने कर्म अपने पास रखा हुआ है, मैंने काम छोड़ दिया। काम एक ऐसे, काम सबसे बड़ा शीर्षक है। मैं संदेश देना चाहता हूँ पब्लिक को कि काम जो है शीर्षक है इसका। जैसे हम जो है मतलब हर चीज का शीर्षक होता है जी। तो एक शीर्षक मतलब मेन चीज है ना जी। तो जो ये काम आपको कर्म करना पड़ेगा। काम ये एक ऐसी चीज है, जब काम छोड़ देगा कोई भी इंसान, मेरी बात लो चाहे किसी की भी लो, जिसके अंदर आस्था है, काम छोड़ देगा तो मतलब क्रोध और धन अच्छी जगह में लगेगा, और क्रोध उसको कभी नहीं आएगा, माया मोह उसको, वो कुदरती छोटी है सारी चीजें। मेन है शीर्षक है इसका काम। जब काम छोड़ दिया तो लालच किस चीज का, जब काम छोड़ दिया मोह किस चीज का। आप वर्तमान समय में आस्था को कैसे देखते हैं? आप वर्तमान समय में आस्था को कैसे देखते हैं? पूजा को कैसे देखते हैं? पूजा एक ढोंग हो गया है, या फिर पूजा एक व्यवसाय है, या फिर पूजा एक निष्ठा है? ये पूजा तो एक निष्ठा है जी, है ना। ये ढोंगी भी है। आज कलिकाल है। कलिकाल में आपके मतलब आपने देखा होगा, कभी हमने भी टीवी देखी है, टीवी चैनल देखा है, बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, बड़े बड़े साधु हैं और करोड़पति अरबपति आदमी हैं, बाद में उनके अंदर अहंकार आ गया है और आजकल वो जेलों में पड़े हुए, है ना। इसलिए हमारी तो ये कहना लोगों का कि भाई ये आस्था हो, है ना जी, और माया मोह लालच छोड़ो, तो मतलब कुछ नहीं होता उस इंसान को। हमने आपने घर में मंदिर भी बनवाया है। हाँ जी, घर में नहीं, हम साइड में आपने मंदिर बनाया, उसके पीछे क्या कारण रहा? किसने आपको मोटिवेट किया मंदिर बनाने के लिए? मेरे को जी एक संकट पड़ा, है ना जी। संकट पड़ा, चाहे भगवान ने परीक्षा ली होगी, है ना जी। तो जब संकट पड़ा तो मैंने एक साधारण सी तपस्या की। क्या तपस्या की? मैं जो है सावन से पोष तक, अपनी भाषा में नहीं, सावन से पोष तक मैंने तपस्या की थी। कौन सी तपस्या की? मैं वहीं एक उस स्थान में एक पुल है, पुल के साथ जहाँ मंदिर लगा हुआ है, तो वहाँ मैंने तपस्या किया कि मैं सुबह 4 बजे उठ के जो है वहाँ स्नान करने जाता था। स्नान करने जाता था तो मैं स्नान किया तो मैं सुबह 4 बजे, पोष के महीने में जो है मेरा शरीर काला हो गया था। पोष के महीने में पानी यूं ही जमता था शाम शरीर में, है ना। तो मेरा चेहरा काला हो गया था। अन्न भी आपने छोड़ दिया था? अन्न तो छोड़ा नहीं, मैंने तपस्या की सिर्फ खड्ड के किनारे। मैं मंत्र उच्चारण करता था हनुमान जी के, है ना। तो तब मैंने वहाँ, जब मैंने लास्ट चरण में आया, मेरा प्रतिज्ञा लास्ट चरण में, फिर मैंने वहाँ हनुमान जी के वहाँ खड्ड में ही मैंने प्रण किया कि जब तक मेरे पास कोई धन नहीं था, मैंने अपने मन ही मन में प्रण किया कि जब तक मैं मंदिर ना लगाऊं तब तक के लिए मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, और मैं जो है हनुमान जी का मैं व्रत करूंगा जब तक छत नहीं लगी, और हर साल मैं गंगा स्नान करूंगा। मैं सिंगटा जी में हर साल जो है स्नान करने जाता हूँ हरिद्वार, मतलब हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की प्रण कर लिए कि भाई जब तक मेरा ये, तब तक का मेरा प्रण है ना। तो ये सिंगटा जी, हमको ये पता नहीं लगा कि मेरे पास धन कहाँ से आया। मैंने एक छोटा सा बिजनेस है, मेरी दुकानदारी है, जो चीज कभी नहीं बिकती वो बिकती सबसे पहले मेरी दुकान में। मैंने ये पाया हनुमान जी की शक्ति से कि भाई हमें ऐसा वरदान दिया कि भाई ये नहीं लगा पता पैसा कहाँ से आया। अब भी आप देखें, मैंने 4.5 लाख रुपया मैंने उस पर खर्च किया है मंदिर पे। 50,000 का मैं अभी भी खर्चा कर रहा हूँ, और फिर वो कंप्लीट करने के लिए अब मेरे पास पैसा बचना नहीं है। इसलिए मैंने ठानी है मन में कि मैंने एक रसीदें बना रखी 4-5 हज़ार की। मैं इलाके में जाऊँगा और जो भी किसी की श्रद्धा होगी वो श्रद्धा अनुसार मेरे को वो करे, दान करे, ताकि मैं उस हिसाब से वहाँ प्राण की प्रतिष्ठा कर सकूँ। जब आप ये कार्य कर रहे थे तो लोगों का कैसा रिस्पांस था? वहाँ जो सामूहिक के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, हरिपुरधार क्षेत्र के लोग हैं, या अरे परे के जो भी लोग हैं, उनका कैसा रिस्पांस था आपके लिए? सबसे बड़ी बात ये है कि किसी के अंदर कोई, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि मैं एक मंदिर लगा रहा हूँ मैं खुद अपने बलबूते पे, ना किसी का कोई ऐसा कि भाई जी हम दान करते हैं। मैंने ये भगवान जो देगा वो लगाएंगे, जो नहीं देगा नहीं। हमारा ये मतलब मैंने अपने बलबूते पे किया है। लोगों का इसमें ना मैंने सहयोग लिया, अब मैंने बीच में लिया भी सहयोग। जैसे किसी ने मेरे को समझाया अपने साथी ने कि भाई शिमला जाओ, आप डीसी ऑफिस से कराओ और फलाना कराओ। मैंने कोशिश की, मैंने 15-20 हज़ार रुपया उसमें भी लगाया। फिर मुझे अनुभव होता है
जब मैंने तपस्या की मुझे भगवान अनुभव भी दिया है। जब अनुभव हुआ कि भाई हनुमान जी नहीं चाहते ऐसा कि अगर तेरे को ज्यादा दिक्कत है छोड़ दे भाई, क्यों लगा इसमें मंदिर लगाने में, है ना जी। जब तू इसमें भाग रहा रे परे तो लग रहा है तो लगाएगी उसमें। आज की तारीख में सुख सुविधा के भरपूर साधन हाँ है, जी। लेकिन कहीं ना कहीं बेचैनी है लोगों के अंदर, कहीं ना कहीं अशांति है लोगों के अंदर। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक के लिए कि शांति के लिए क्या तपस्या एक साधन है, क्या आस्था एक साधन है, क्या पूजा एक साधन है, क्या प्रभु को याद करना क्या साधन है? एक मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए आपकी ओर से। तो ये सबसे बड़ा मेरा मैसेज सबके लिए ये है कि भाई जितना ज्यादा किसी आस्था हो, जिसके अंदर दया हो, धर्म हो, वो एक सबसे बड़ा परोपकार है ना। उस इंसान के लिए, कोई भी है, हमारे अपने इलाका का है, कोई बाहर का है, जो इंसान जिसके अंदर आस्था का कोई आस्था दी भगवान ने, तो वो आस्था इससे बड़ा भारी परोपकार होता है और उसको भगवान जो है कोई ना कोई वरदान अवश्य देता है ना। और फिर जो है अगर किसी के अंदर आस्था नहीं हो तब किसी को बीमारी लगेगी, किसी को कहीं, ये नहीं कि मतलब जो बेईमानी से पैसा कमाता, बेईमानी से जो दान करना भी दिल से देना चाहिए दान जी। अगर कोई दिल से दान नहीं देता वो दान बेकार है ना। और मैं जैसे बात मानो मैं जा रहा हूँ कहीं, जब भी मैंने यथाशक्ति दान मांगना किसी से, और कई किस्म का बोलते लोग, और मैंने दाढ़ी रखी है तो मेरे हर कुछ बोलते लोग। सबसे बड़ी होती है क्या कि भाई जब मतलब कुत्ते भौंकते रहते शेर चलता रहता है। यही तो हमारे अंदर आस्था चाहिए, जो जिन्होंने भक्ति की है ना, आस्था चाहिए, सहनशीलता चाहिए। लोग बोलते रहे, कुत्ते भौंकते रहते शेर चलता रहता है ना जी। तो इसलिए हमारे अंदर आस्था है, हमारे अंदर भगवान ने ऐसा किया। ऐसा मैं लोगों को भी संदेशा देना चाहता हूँ कि भाई जो भी चीज करनी है वो मन से करो, उसको को भगवान कोई भी कमी नहीं देगा, कोई भी कमी नहीं देगा, है ना। जो बेईमानी करेगा या किसी किस्म का ढोंग करेगा तो उसका रास्ता कभी साफ नहीं होता। उसको जो है यही पता नहीं लगता कि अगर मैं 10 रुपए की कहीं बेईमानी करता हूँ, हमने सर तपस्या तब की जब मतलब हमने अनुभव लिया। अगर अब मैं आपसे आपको एक संदेशा देता हूँ, अगर मैं 10 रुपए की, हम भी कौन समझे बड़े भाई, हम भी बीच में गलतियां करते थे कि 10 रुपए किसी ठग लिया, मैं दुकानदारी कर रहा हूँ, है ना, 10 रुपए ठग लिया मैंने किसी को, तो 10 रुपए के ठगने से मेरी पोती बीमार होगी, मेरा लड़का बीमार हो गया और मेरा धन उधर को लग रहा। अगर मेरे को ये पता होता भाई मैंने 10 रुपए की बेईमानी की, मेरा धन इधर को तब लगा हुआ है ना, तो मैं ऐसी गलती करता नहीं। तो इसलिए मैं लोगों को संदेशा देना चाहता हूँ कि भाई ऐसी गलती मत करो, है ना जी। जो अनुभव करना, हर चीज का अनुभव होता है, अनुभव होना चाहिए उसका, भाई मैंने ये गलती की है और इस गलती का मेरे को जो है भुगतान करना पड़ रहा है ना। अगर इंसान बचता रहे तो उसको कभी भी आगे कोई वो नहीं होती जी, कोई वो नहीं आ गया, उनके ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी किस्म की, है ना जी। आज देखो ऐसा भी ढोंगी भी कई है कलयुग में, आज कलयुग है, आज तो ज्यादा ढोंगी है ना जी। और जो दान करता है वो धन उसका कभी नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंगटा। ये थे आज के एपिसोड में हमारे खास मेहमान मस्तराम शर्मा जी। इनसे दिल खोल के हमने बातें की, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को किस तरह से बचाना है, कर्म किस तरह से आपने करने हैं, अपने धर्म को बचाने के लिए जिस तरह का बेड़ा इन्होंने उठाया है, काबिले तारीफ। आप इसी तरह सत्कर्म करते रहिए, सच्चाई के रास्ते पे चलते रहिए। एक दिन जैसा कि आपने कहा, हनुमान जी ने भी आपकी सहायता की और समस्त भगवान आपकी सहायता करेंगे। लोग आपके विषय में जो मर्जी बोले, आपको अपने कर्म करते रहना है। ये छोटा सा इस अज्ञानी का संदेश आपके लिए है। और दर्शकों से भी चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह की जानकारी लेकर मैं आपके समक्ष हमेशा प्रस्तुत होता रहूंगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।